नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स का इस वीडियो में मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर फिर से स्वागत करती हूँ। आज भी मैं आपके साथ अपने नोट शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एक एक पॉइंट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनके प्रश्न एग्ज़ाम में हो सकता है आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएं, तो पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे और भी मैंने अपने नोट्स के वीडियो शेयर किए हैं, उनको जाकर के ज़रूर देखें। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। ये लिखा हुआ है ओनियन टीयर्स। हम सभी जब प्याज काटते हैं तो हमको आंसू आने लगते हैं। तो प्याज में आखिर ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसकी वजह से आंसू आते हैं? तो सल्फेनिक एसिड। प्याज में सल्फेनिक एसिड होता है जिसकी वजह से जब हम प्याज काटते हैं तो आंसू आ जाते हैं। इसके बाद जो है शहतूत। शहतूत के पत्ते में रेशम का कीड़ा रहता है जिससे शहतूत रेशम पालन होता है, तो उसमें एक बीमारी हो जाती है सोरोसिस। सोरोसिस जो है कहाँ पे होता है? शहतूत के पत्तियों में हो जाता है। अब एक ये जो है प्रजाति है ट्रिटिकेल। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है और ये किन दो प्रजातियों के मिलने से बनी है? तो ये राई और गेहूं के संकर, यानी राई का और गेहूं का जब हाइब्रिड किया गया तो ये वैरायटी निकल के आई, उसको बोलते हैं ट्रिटिकेल। अब एक डिसीज़ है, बीमारी है जिसका नाम है स्पॉन्जी टिश्यू डिसीज़। स्पॉन्जी टिश्यू डिसीज़ ये होती है अल्फांसो आम में। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आम बहुत पसंद किया जाता है और आम की बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ आती हैं। उसमें से एक अल्फांसो आम होता है जो कि बहुत महंगा होता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है इंडिया से कई देशों को। तो इसमें बीमारी हो जाती है स्पंजी टिश्यू नाम की। अगला देखें तो टोमेटो जो है वो लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसमें लाइकोपीन नामक वर्णक होता है। तो टोमेटो का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। इसके बाद जो है एप्पल का जो एक कलर होता है, स्पेसिफिकली छिलके का भी देखते हैं, डार्क कलर होता है। उसमें भी एप्पल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है एप्पल में। इसके बाद ये अगला पॉइंट बहुत ध्यान से देखें, नोज कैपिन। ये जो है ओपियम लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट, ना पका हुआ फल होता है, तो उसमें एक कच्चा दूध टाइप का निकलता है, उसको लेटेक्स कहते हैं। कुछ पौधों से कच्चा दूध निकलता है उनके फलों से, जैसे कनेर का आपने उसमें एक फल लग जाता है या फूल तोड़ा होगा तो वाइट कलर का एक दूध जैसा लिक्विड निकलता है, उसी को लेटेक्स कहते हैं। तो ये जो है पॉपी और ओपियम यानी भांग और धतूरा जो है, इनके बिना पके हुए फलों से जो लेटेक्स निकलता है उसमें मॉर्फिन जो है होता है, मॉर्फिन प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो नोस्कैपिन नाम का जो है इससे एक पदार्थ निकाला जाता है। अब जो है आगे देखें लिज़ार्ड यानी छिपकली। तो लिज़ार्ड यानी छिपकली जो है उसका पॉइंट लिखा हुआ है कि सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट। ये अब्सेंट लिखा है यानी ये अनुपस्थित है यहाँ पे। तो छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़े। आगे जो है तो अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि वो कौन सा जीव है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो आप छिपकली बोल सकते हैं। छिपकली जो है वो रेप्टाइल कैटेगरी का एनिमल है, सरीसृप वर्ग में आता है। इसके बाद एजोला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है एक एक्वेटिक फर्न है। एक्वेटिक माने पानी में रहने वाले जीवों को एक्वेटिक कहते हैं। फर्न है। इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशन विद ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आपने सुना होगा। तो जो एजोला है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। बहुत सारी ऐसी रिलेशंस हैं जिनमें दो जीव एक साथ रहते हैं, उसमें से किसी एक को फ़ायदा होता है, किसी एक को नुकसान होता है। तो किसी में दोनों को नुकसान होता है, किसी में एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। तो एजोला जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एक्वेटिक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। और एजोला क्या है? वो एक एक्वेटिक फर्न है, यानी एजोला एक फर्न है। ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। विकास के क्रम में पहले ब्रायोफाइटा बने थे, उसके बाद फर्न बना था। फर्न यानी टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट उसके बाद टेरिडोफाइट। अगला जो है देखें सोयाबीन नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
तो ये एक बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपैनिकम। ये सोयाबीन में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसी तरीके से आपने मटर में पढ़ा होगा, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम नाम का एक पाया जाता है बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वो मटर की जड़ों में पाया जाता है। मटर की जड़ें गांठदार होती हैं, उसी में पाया जाता है वो। इसी तरीके से सोयाबीन में राइजोबियम जैपैनिकम पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम काफ़ी पुराना प्रश्न हो चुका है, हो सकता है कि अब उसके स्थान पर ये आपसे पूछ लिया जाए, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए लिखा है एप्पल हैज़ के सिंबल है पोटेशियम का। तो सेब में कौन सा वो पाया जाता है तत्व? तो ये पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है एप्पल। तभी कहा जाता है कि एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी जो रोज़ एक सेब खाता है उसको डॉक्टर से कभी संपर्क नहीं करना पड़ता, वो स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं पड़ता है। आगे देखें, व्हीट जर्म ऑयल जो है उसमें विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, विटामिन ई, व्हीट जर्म ऑयल। वैसे विटामिन ई जो है वो ज़्यादातर नॉन वेज के स्रोतों में पाया जाता है, लेकिन ये एक वेज स्रोत इसका अच्छा है, विटामिन ई का व्हीट जर्म ऑयल। अब ये कुछ विटामिन दिए हुए हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनसे होने वाली बीमारियां, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां, उनके स्रोत बहुत पूछा जाता है और उनका केमिकल नेम। तो ये विटामिन बी वर्ग है, इसमें कई सारे विटामिन होते हैं बी वर्ग में। तो B1 जो है उसका केमिकल नेम है थायमिन, और इसकी कमी से होता है बेरी। इसी तरीके से B2 विटामिन जो है उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, और B3 जो है उसका केमिकल नेम है नियासिन, और इसकी कमी से पेलग्रा हो जाता है। पेलग्रा यानी हाथ की जो मतलब स्किन है, जो चमड़ी है, वो बहुत ही वैसी रूखी सी, सूखी सी और कटी फटी सी हो जाती है। इसके बाद B5 जो है इसका केमिकल नेम है पायरेडॉक्सिन। एक बार दोहरा लेते हैं केमिकल नेम। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पायरेडॉक्सिन, ये केमिकल नेम हो गए। और ये विटामिन B7 और B12 मैंने छोड़ा हुआ है। B12 का मैं बता देती हूँ केमिकल नेम, और B7 का आप कमेंट करके बताइए कि रासायनिक नाम क्या होता है। B12 का नाम होता है साइनोकोबैलामिन, और यही वो विटामिन है जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है, कोबाल्ट कौन से विटामिन में होता है? तो विटामिन B12 में होता है। इसके बाद अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं, टायरोसिन AA का मतलब है अमीनो एसिड। तो टायरोसिन अमीनो अम्ल की बात हो रही है यहाँ पे। इसका क्या है इसकी विशेषता कि ये रिड्यूसेस एजिंग एंड फ्री रेडिकल्स। जो हमारी एजिंग की प्रक्रिया है, जो बुढ़ापा आ जाता है, उसको कम करता है, यानी बुढ़ापा उतनी तेज़ी से नहीं आता है अगर टायरोसिन अमीनो एसिड है आपकी बॉडी में तो। और फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से ही जो है बुढ़ापा की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो ये वो कौन सा अमीनो अम्ल है जो बुढ़ापे को तेज़ी से बढ़ने नहीं देता या आपको जवान रखने में मदद करता है, ऐसा भी पूछ सकते हैं घुमा के। तो टायरोसिन अमीनो अम्ल है। इसके बाद फॉस्फोरस, अगला पॉइंट है फॉस्फोरस। इसमें जो है लिखा हुआ है मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्केनिटी, यानी हमारी बॉडी में जो अम्लीपन है और जो क्षारीयपन है उसके बीच में बैलेंस बना के रखता है फॉस्फोरस, एक तत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जल्दी आपको कहीं मिलेंगे नहीं। मैंने ढेर सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद इनको लिखा हुआ है और बहुत आसान है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी समझना। मैं साथ में हिंदी में उसको पूरा एक्सप्लेन करते चल रही हूँ। आप चाहें तो आप इन वीडियोस को अपने उसमें सेव करके रख सकते हैं या फिर जो है आप चाहें तो बार बार इनको देख सकते हैं। तो फॉस्फोरस जो है वो अम्ल और क्षार के बीच में हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। इसके बाद अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ये जो है अमीनो अम्ल हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, ये तुरंत के तुरंत बनते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीनो एसिड जो है वही प्रोटीन की यूनिट होती हैं। अमीनो एसिड मिलकर ही एक चेन बनाते हैं, उसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं। इसीलिए हमें जो खाना हम खाते हैं वो प्रोटीन रिच डाइट हमें लेनी चाहिए। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो जिम जाते हैं, वो विशेष रूप से प्रोटीन इंटेक करते हैं, अलग से सप्लीमेंट लेते हैं, पाउडर वगैरह लेते हैं। तो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। ये यहाँ पे हमने देखा।
अगला बिंदु देखते हैं, बासमती इज़ लॉन्ग ड्यू टू एमाइलेज। बासमती जो है चावल की एक वैरायटी है और सभी को पसंद होता है, बहुत इसकी अच्छी सी महक होती है। तो इसमें जो महक होती है, जो इसकी इसमें जो है, और इसका टेक्सचर जो है ये लंबा होता है, नॉर्मल चावल से थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। तो बिरयानी वगैरह में बासमती चावल लोग यूज़ करते हैं। तो लंबा होता है एमाइलेज की वजह से। एमाइलेज क्या है? वो एक प्रोटीन है। एमाइलेज की वजह से बासमती चावल लंबा होता है। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हर किसी को जानना ज़रूरी है। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। काऊ मिल्क येलो, हम सभी जानते हैं कि जो गाय का दूध होता है उसमें हल्का सा पीलापन होता है। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है कैरोटीन प्लस केसीन की वजह से। तो कैरोटीन जो है वो पीलापन लाने के लिए ज़िम्मेदार है, और केसीन जो है वो एक वाइट प्रोटीन है। तो वाइटनेस जो है वो केसीन की वजह से, और येलो जो है वो कैरोटीन की वजह से होता है गाय के दूध में। तो यहाँ पर हमने देखे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको और भी वीडियोस अपने नोट्स के शेयर करूँ। टाइम की कमी की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो को बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटजी के, करंट अफेयर कैसे तैयार करें, ये सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं। आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, और वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।